जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप देखने जा रहे हैं रविवार 7 अप्रैल 2024 को भारत मंडपम ऑडिटोरियम प्रगति मैदान नई दिल्ली में भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एवं जैन युवा संघ दिल्ली द्वारा भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत आयोजित मेरे महावीर सांस्कृतिक प्रस्तुति कार्यक्रम की विशेष झलकियों को। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं भगवान महावीर देशना फाउंडेशन। जियो और जीने तो 2500 वर्ष पूर्व इन 4 शब्दों की देशना से भगवान महावीर ने समाज को वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को कार्यान्वित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे मानव अपने जीवन को समाज में रहते हुए भी सरलता से जी सके। इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए मनुष्य समाज आज भी प्रेम और सौहार्द से जीवन व्यतीत कर रहा है। ग्रीन पार्क निवासी धर्मानुरागी चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनिल जैन एवं बाहुबली एनक्लेव निवासी श्री राजीव जी जैन ने आज के जैन समाज के बिखराव के दौर के चलते हुए ये बीड़ा उठाया है कि भगवान महावीर के सभी तरह के अनुयायियों को न केवल एक मंच पर लाएंगे, अपितु वो सब सच में एक हो जाएं, ऐसे रास्ते भी बनाएंगे। आज के युग में भगवान महावीर की देशना को एक बार दोबारा से समझने और समाज में उनके सिद्धांतों का प्रसार करने हेतु जब समाज रत्न श्री सुभाष ओसवाल जैन एवं युवा साथी भाई मनोज जी जैन का साथ मिला तो 2019 में गठन हुआ भगवान महावीर देशना फाउंडेशन दिल्ली का। इन चारों संस्थापक सदस्यों का ये मानना है कि पंथ, मान्यताएं और रीति के अंतर इतने बड़े नहीं होते कि सभी मत अलग अलग हो जाएं और एक दूसरे से दूरी बना लें। फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को ये भरोसा था कि ये स्यादवाद की अपनी सच्ची समझ और आचरण से सभी को इस बात को समझाने में सक्षम हो सकते हैं कि हम चाहे किसी भी पंथ के हों, हैं अनुयायी जिनेंद्र देव के ही। कार्यक्रम का शुभारंभ जैन युवा संघ दिल्ली के महामंत्री श्री दीपक जी जैन ने मंच संचालन करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया। एवं जैन युवा संघ द्वारा एक सांस्कृतिक संध्या जिसका शीर्षक मेरे महावीर आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं महावीर देशना फाउंडेशन के सभी जो चारों सूत्रधार हैं, श्री सुभाष ओसवाल जैन जी, अनिल कुमार जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री राजीव जी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं श्री मनोज जी जैन जो कि निगम पार्षद हैं, मैं आप चारों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को मंगलमय शुभता प्रदान करते हुए जाने माने भजन गायक रूपक एवं दीपक जी जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। पढ़ाया है महावीर, फिर देश ना सुनाने के आओ मेरे महावीर। कलयुग में आज सबकी जरूरत है महावीर, तप त्याग और क्षमा की मूरत है महावीर। इस सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम को एक बार पुनः गति प्रदान करते हुए भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के श्री राजीव जी जैन सीए द्वारा भगवान महावीर की मंगल देशना का उद्देश्य का विवरण कर जैन धर्म की दिव्य प्रभावना की। करता सबका कल्याण रहा, करता सबका कल्याण। महावीर मेरे, महावीर मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, मेरे महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा नाम। ये कवि की कल्पना मात्र नहीं है कि मेरे महावीर का ज्ञान सबसे ऊंचा है। आज भारत मंडपम के इस प्रांगण से मैं इस बात को सिद्ध करूंगा कि महावीर महावीर क्यों है, वो सबसे अलग क्यों है, वो सबसे विलक्षण क्यों है और वो क्यों सबसे ज्ञान में ऊंचे विराजे। मैं पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट, मेरे सामने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल डॉक्टर्स दिख रहा हूँ मैं, इंजीनियर्स, सब तरह के प्रोफेशनल बैठे हैं। हम आंख बंद करके भगवान महावीर की भक्ति कतई नहीं कर सकते जब तक हमें भगवान महावीर के सत्य का एहसास ना हो
क्योंकि हम किताबों से पढ़े हुए पढ़कर बड़े हुए, तो हमारा ज्ञान हम साक्ष्य मांगते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपने सुना होगा, सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में। क्या कोई इस बात को झुठला सकता है? यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी भी बच्चे से पूछो, साइंस की किताब में लिखा है। बट दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। दुनिया को ये बात बहुत बाद में समझ में आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ट्रुथ एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको हमारे भगवान ने कहा निश्चय और व्यवहार। व्यवहार मतलब रिलेटिव ट्रुथ, निश्चय मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। साइंस को ये बात 18वीं सदी में समझ में आई, और प्रभु महावीर ने कब फरमाई? प्रभु महावीर ने क्या बताया? सूर्य ना तो उदय होता और ना सूर्य अस्त होता। सूर्य तो शाश्वत है। बात समझ में आ गई? प्रभु महावीर का विशिष्ट ज्ञान समझ में आ गया। सूर्य तो शाश्वत है, वो हमारी आंखों के सामने से ओझल होता है, अपनी दिशा बदलता है, दूसरी दिशा को जाकर प्रकाशित करता है। सूर्य शाश्वत है। साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे यहाँ पर। आज मैं अहिंसा के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी हम प्रभु महावीर की बात करते हैं तो बात करते हैं अहिंसा, निकांत, अपरिग्रह, अचौर्य, ये बातें करते हैं। आज मैं वैज्ञानिक महावीर की बात कर रहा हूँ। विज्ञान प्रभु महावीर का उद्देश्य नहीं था। प्रभु महावीर का सिर्फ एक उद्देश्य था, दुख। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हिंसा। सुख, सुख का कारण क्या है? सुख का कारण अहिंसा। हम एक छोटे से सुख की कामना करने के लिए कोई कार्य करते हैं, हिंसात्मक रास्ता अपनाते हैं उस छोटे सुख के लिए, और जो हिंसात्मक हमने रास्ता अपनाया उसका परिणाम दुख के रूप में दोबारा आएगा। छोटे सुख के लिए आपने हिंसात्मक रास्ता चुना और वो दुख के रूप में दोबारा आएगा। जब उस दुख को भोगेंगे फिर और हिंसा में लिप्त होंगे और दुख आएगा। हम इस दुख के दुष्चक्र में फंस गए, विशियस साइकिल ऑफ दुख। इस दुष्चक्र को यदि तोड़ना है तो एक ही रास्ता है, अहिंसा। ये प्रभु महावीर का शब्द है, अहिंसा का उद्घोष है। भारत के प्राण में यदि अहिंसा है तो उसके पुरोधा महावीर है। भारत के प्राण में यदि शाकाहार है तो उसके पुरोधा महावीर है। हम 5 महाव्रत की बात करते हैं, लेकिन मैं आज की सभा में बहुत से विद्वान श्रावक बैठे हैं। मैं देख रहा था पंडित संजीव जी बैठे हैं सभा में, कहीं मुझे दिख नहीं रहे, कहीं खड़े होते जरा एक बार हाथ दिखा दें। और भी विद्वान बैठे हैं, पंडित जय कुमार जी बैठे हैं। जो बाकी 4 महाव्रत हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट समझते हो, 10th क्लास में पढ़े होंगे, मेन सब्जेक्ट एंड सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट है वो अहिंसा है, बाकी चारों उसके सप्लीमेंट्री हैं, उसके सपोर्टिव हैं। तो ये प्रभु महावीर की अहिंसा है। अहिंसा पे सिर्फ इतना ही बोलना है। अहिंसा विद्वान बहुत चर्चा करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिक महावीर की। अभी हमने पढ़ा सूर्य पूरब से उदय होता दिखता है, दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। पश्चिम में अस्त होता है, दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। सूर्य शाश्वत है, था, है और रहेगा, ये निश्चय है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो प्रभु महावीर ने दिया, इस जग को प्रभु महावीर ने दिया। साइंस का एक नियम है, 18वीं शताब्दी में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर होंगे, मैं बड़ा सरल करके समझाता हूँ कि जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट फिगर है। जब हम ऊर्जा को बनाते हैं तो हम एक्चुअल में ऊर्जा को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम ऊर्जा के स्वरूप को बदलते हैं। हम ताकत के, एनर्जी की कंपोजिशन को चेंज करते हैं। पानी की पावर से हमने बिजली बना दी, कोयले की पावर से हमने आग बना दी, आग की पावर से हमने कुछ और बना दिया। यानी शक्ति का सिर्फ रूप परिवर्तन होता है, और इस संसार में जितनी एनर्जी है
इट्स ए कांस्टेंट फिगर। जितनी एनर्जी है हर समय हर काल में उतनी ही थी, उतनी ही है और उतनी ही रहेगी। अब प्रभु महावीर ने बताया, कब बताई थी ये बात? वैज्ञानिकों को कब पता चला? 18वीं सदी में। प्रभु महावीर ने क्या बताया? इस संसार में जितने जीव हैं, इट्स ए कांस्टेंट फिगर। इस संसार में जितने प्राणी हैं, इट्स ए कांस्टेंट फिगर। चाहे वो किसी भी गति में जाए, त्रियंच में जाए, मनुष्य में जाए, नरक में जाए, देव में जाए या फिर मोक्ष चले जाए, बट नंबर ऑफ लिविंग बीइंग इज ए कांस्टेंट फिगर। प्रभु महावीर ने क्या बताया कि जो पुद्गल है, पुद्गल को सरल भाषा में बोलते हैं मैटर, मटेरियल। मटेरियल इज ए कांस्टेंट फिगर। आपने एक चूर्ण की पुड़िया ली, आपने अपने हाथ पर रखा, उसको फूंक मार दो, क्या वो चूर्ण नष्ट हो गया? वो चूर्ण है, इसी वातावरण में है, वो नष्ट नहीं होता। यह है परमाणुओं का मिलना बिछड़ना। हमने आम का पेड़ लगाया, आम के परमाणु आकर उस पर एकत्र हो जाते हैं। वो परमाणु उसी वातावरण से आए हैं, आम के पेड़ ने पैदा नहीं किए। नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, वी कैन ओनली चेंज शेप। गॉड की डेफिनेशन, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। प्रभु महावीर की त्रिभंगी, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। आपकी पर्याय बदलती है, नई पर्याय का जन्म होता है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है, और जो पदार्थ का मूल स्वरूप है वो शाश्वत रहता है। आत्मा आत्मा रहती है, मटेरियल मटेरियल रहता है। न मैटर कभी नष्ट होता, न आत्मा कभी नष्ट होती, और इन दोनों के इस संयोग से इस संसार की रचना है। कोई ईश्वर इस संसार की रचना करने वाला नहीं है। ये है प्रभु महावीर का उद्घोष। दुनिया के जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी धर्मगुरु, उनका उद्बोधन समाज के एक वर्ग को लेकर है, मनुष्य के एक वर्ग को लेकर है। एक सीमा में बंधी हुई जो सभ्यता है, वो उनका टारगेट है। प्रभु महावीर का टारगेट क्या है? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक मनुष्य, और मनुष्य के बाद मोक्ष और देवगति, त्रियंच गति। प्रभु महावीर सबके हैं। प्रभु महावीर किसी इंसान के लिए सीमित नहीं है। इसीलिए प्रभु महावीर की अहिंसा इतनी विशाल है कि वो एक इंद्रिय जीव को जब भोजन के लिए प्रयोग करें तो भी बड़ी सीमित मात्रा में पुनोदरी करके, तप करके, अपने भोजन की रिक्वायरमेंट केवल शरीर मात्र को चलाने के उद्देश्य से। बीच बीच में मुझे लगता है मैंने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन सरल भाषा में मैं बीच बीच में बताने का प्रयास करूंगा। तो यूं मैं बता रहा हूं कि मेरे महावीर क्यों अनूठे हैं। और ये भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष है। आज प्रत्येक भगवान महावीर के अनुयायी की ये जिम्मेदारी है कि मेरे महावीर मेरे भीतर प्रकट हों। जब हम महावीर को मंदिर में बिठा देते हैं तो सही मायने में हम धोखा करते हैं। धोखा क्या करते हैं कि महावीर, आप तो महावीर हो, हम महावीर नहीं बन सकते, आप मंदिर में विराजो, हम आपकी पूजा करते रहेंगे, बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा हमारे बस का कुछ नहीं। लेकिन प्रभु महावीर ने तो ये नहीं कहा। प्रभु महावीर ने तो गौतम स्वामी को मना कर दिया, मेरी पूजा मत करो, मेरी पूजा की वजह से अटके हुए, मुझसे मोह बांधा है इसलिए अटके हो, मुझे छोड़ो तब महावीर बनोगे। तो ये हमारे महावीर हैं। महावीर कहते हैं, पंडित संजीव जी का वचन है, जब वो प्रभु पार्श्वनाथ की बात सुनाते हैं तो सबसे जो पॉपुलर हमारा भजन है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। तो आप समझो प्रभु पार्श्वनाथ या प्रभु महावीर आपसे कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं। हम स्तुति उल्टी करते हैं, हम प्रभु से कह रहे हैं। यह मामला उल्टा है, प्रभु आपसे कह रहे हैं। प्रभु की आपसे लगन लगी है, वो कह रहे हैं तुमसे लागी लगन, और प्रभु आपसे कह रहे हैं ले लो अपनी शरण, आप अपनी स्वयं की शरण ले लो। ये मेरे महावीर हैं। वो किसी भगवान, किसी देव, किसी की शरण में विश्वास नहीं। तो आज उस मेरे महावीर को भारत मंडपम की इस भूमि से हम अपने दिल में उतारने जा रहे हैं, और हम अपने दिल में प्रभु महावीर को ऐसे गाएं कि पूरे विश्व में यहाँ की गूंज सुनाई दे। साइंस का एक और वाक्य, क्योंकि आज मैं जो बात कर रहा हूँ साइंस से कर रहा हूँ। कई बार जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी नॉलेज बहुत बढ़ गई है, ये भगवान की बातें तो जरा ऐसी है।
प्रभु महावीर ने कहा शब्द कभी नष्ट नहीं होता, जो यहाँ बोलते हैं वो लोग के अंत तक जाएगा। तो आज यूँ आप भगवान महावीर की जो आप स्तुति करने जाओगे वो कहाँ तक जाएगी? लोकांत में कौन है? लोकांत में कौन है? कौन है लोकांत में? सिद्धालय। लोकांत में सिद्धालय। यानी आज भारत मंडपम से बैठकर जब आप प्रभु महावीर की स्तुति करोगे, प्रभु महावीर का गान करोगे, प्रभु महावीर को बुलाओगे, तो आपकी स्तुति कहाँ जाने वाली है? लोकांत तक जाने वाली है। तो इसी बात को लेकर ये कार्यक्रम संजोया कि प्रभु महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष है। तो हम सोचे कि हमारे नेता लोग कुछ करेंगे तभी हम कुछ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हम खुद अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। तो हमने आज अपनी जिम्मेदारी को उठाया है और मेरे महावीर ये सांस्कृतिक प्रस्तुति आपके समक्ष रखी है। आप किस लिए आए हैं? मेरे महावीर के लिए, अपने महावीर के लिए। तो बस 2550वें में इसी बात को जगाना है और हमारी इस प्रेरणा के सूत्रधार, मैं छोटी सी मंच की औपचारिकताओं को पूरा करूंगा और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय श्री सुभाष ओसवाल जी जैन, जो हमारे भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के डायरेक्टर, कि वो मंच पर आएँ। इनकी प्रेरणा से भगवान महावीर देशना फाउंडेशन का गठन हुआ और जैसा आपने शुरुआती वीडियो में देखा होगा कि भगवान महावीर देशना फाउंडेशन का उद्देश्य ये है। हमारे दूसरे डायरेक्टर अनिल जी जैन, ये जो हमारे थिंक टैंक, जिनकी ये सोच है कि पूरे जैन समाज को एक साथ एक मंच पर बैठना चाहिए। तो स्वागत करिए अनिल जी, हमारे दूसरे डायरेक्टर। और हमारे तीसरे डायरेक्टर भाई मनोज जी, हमारे युवा साथी, ऊर्जा के प्रतीक। और आज ये जो कार्यक्रम इस मंच पर आप देख रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा पिलर है वो भाई मनोज जी है। इतने कम समय में आपने कोई कार्यक्रम देखा नहीं होगा। 28 मार्च को भारत मंडपम की बुकिंग हुई है और आज 7 अप्रैल है और आपका हाउस फुल है। अब मैं बुला रहा हूँ ये जैन युवा संघ। देखिए, हमारे बड़ों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि हमारी उंगली पकड़ के मंदिर स्थानक ले गए और हमारी उंगली पकड़ के हमारे गुरुओं के हाथ में पकड़ा दी। हमें समाज में सेवा करने सिखा दी, हमें काम करना सिखा दिया। और हम ये भूल कर रहे हैं, हमने अपने बच्चे को केवल कमाने में लगा दिया। हम ये भूल कर रहे हैं, अपने बच्चे को कमाने में लगा दिया। बेटा नोट छापे जा, धर्म तो हम कर लेंगे, आपका धर्म आपके बेटे के काम नहीं आएगा। तो हमने इन युवाओं को तैयार किया, पूरी नई टीम। 2550वें निर्वाण महोत्सव पर पहली शोभा यात्रा इन बच्चों ने निकाली। पूरे देश की पहली शोभा यात्रा, दिल्ली की पहली शोभा यात्रा 7 दिन के अंदर अंदर कैलाश नगर से लेकर ऋषभ विहार, 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा, 6.5 किलोमीटर का रास्ता, और सारे समाजों के संत उस कार्यक्रम में आए। मैं स्वागत करता हूं भाई अंकित का, चेयरमैन युवा संघ के। और ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब हाईली स्टैब्लिश्ड हैं। और इस बच्चे की एक विशेषता मैं आपको बताऊं। इस बच्चे की शक्ति हमने पहचानी कोविड काल में। जिस समय सब लोग अपने घर में बैठे थे और डर रहे थे, इस बच्चे ने अपने घर में इतने ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे किए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इंडिविजुअल लोगों को तो किसी भी व्यक्ति ने किसी भी समय अंकित को फ़ोन किया कि मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, बोला अंकल आ जाओ, रात के 2 बजे हो 3 बजे हो। और उसके अलावा बताता हूँ आपको, इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना आसान है। अस्पतालों की, भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, इस बच्चे ने भेजी और हमने कहा तू काम के लिए आ गया। ये हमारे जैन युवा संघ का चेयरमैन, जैन युवा संघ के अध्यक्ष वर्षु जैन, ये कंप्यूटर इंजीनियर है। ये सारे बच्चे अपनी फील्ड में स्टैब्लिश्ड हैं। ये कंप्यूटर इंजीनियर, और इस अध्यक्ष की लीडरशिप में इन्होंने कहा कि हमें बड़ा काम करना है। अगर हम इंटेलेक्चुअल लोग इस फील्ड में आए हैं तो हम सीधा छक्का मारेंगे, हम सिंगल डबल रनआउट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधा छक्का मारेंगे। तो ये वर्षु जैन अध्यक्ष, इसकी लीडरशिप में आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। दीपक जैन महामंत्री, जिन्होंने आज की सभा की शुरुआत की। ये यूँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं अपने आप को, लेकिन नेतागिरी के गुण अच्छे हैं और बहुत अच्छे सेवा भाव है इनके अंदर। और अपनी देखो, मैं एक बात मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल औपचारिकता में ना पड़े। यहाँ पर प्रभु महावीर विराजे हैं, प्रभु महावीर को वंदन कर लो, सबका वंदन हो गया। तो जो भी आए मंच पर, हमारे को वंदन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, बस इधर हाथ जोड़ लो।
इधर हाथ जोड़ लो, सबका वंदन हो गया, बैठो। और दीपक की पूरी ऊर्जा से ये जो भारत मंडपम पहली बार किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए दिया गया है, और ये जो भारत मंडपम मिला है ये पूरी ऊर्जा दीपक की अकेले की है, अकेले दम पर लेकर आया है। उदित जैन, ये इनके कोषाध्यक्ष, ये MBA लड़का लंदन से पढ़ के आया है। आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारे जो बच्चे आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, काम धंधे में सक्सेसफुल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आज भगवान के काम के लिए देखो कितना बड़ी संरचना इन बच्चों ने कर दी। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उदित। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे आज के स्वागत अध्यक्ष मेरे बड़े भाई साहब सुधीर जी। जब इस कार्यक्रम को बात चली कि इतने कम समय में आयोजित करना है, तो मैंने बच्चों को बोला भाई इम्पॉसिबल काम है। बच्चों ने जाके भाई साहब को बोला कि बोले चाचा तो मना कर रहे हैं। तो भाई साहब का मेरे पास फ़ोन आया, बोले प्रभु का काम है, आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है, बच्चों को कोशिश करने दो, और अगर बच्चों की कोशिश में कामयाब हो गए तो इस कोशिश को आगे बढ़ाओ। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के संबल मेरे बड़े भाई साहब सुधीर जी, जो आज के स्वागत अध्यक्ष, और इस कार्यक्रम को पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग और प्रेरणा हमारे साथ है। मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि साथ साथ इनका भाई साहब का स्वागत कर दें, स्वागत का सम्मान ले आएँ। और हमारे भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के डायरेक्टर्स, तीनों डायरेक्टर से मैं निवेदन करूंगा भाई साहब का स्वागत अध्यक्ष का स्वागत करें। रॉयल फाइल प्रोडक्ट इंडिया, पेपर का चावड़ी बाजार में भाई साहब का बिजनेस है, मेरे सगे बड़े भाई साहब हमारे पिताजी का है, और उन्हीं की छत्र छाया में हम सभी परिवार के बच्चों को सामने आदरणीय निर्मल जी और उनकी माता जी से एक बार मंच पर आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आप इनका अभिवादन करिए। हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट निर्मल जी की सुपुत्री है, और आज हमारे मंच से हमने ये कोशिश की है कि हम देश का जो इंटेलेक्चुअल एसेट है हमारे जैन समाज की, हम उसका सम्मान करें। तत्पश्चात कार्यक्रम में आगे माननीय पदाधिकारियों को शॉल पहनाकर व प्रशस्ति पत्र भेंट देकर स्वागतार्थ किया गया। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य स्तंभ हैं। और अब मैं बुला रहा हूं हमारे दूसरे यंग एंटरप्रेन्योर, उनका नाम भी आकाश जैन है। ये युवाओं की सभा है, और ये हमारा युवा बच्चा KLJ पैराफ्लेक्स इंडिया लिमिटेड। आज एक बात और बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर देशना फाउंडेशन क्या क्या करता है। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन ने जैन समाज के कॉज के लिए एक अपनी पूरी लीगल टीम बनाई है। दिस प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइजेस इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। तत्पश्चात कार्यक्रम में विद्यमान हुए माननीय आगंतुकों ने अपने मंगल वक्तव्यों को व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। एक छोटा सा प्रयास छोटे से समय में किया, और आज हम यहाँ पहुँच गए। भगवान महावीर जी ने तो दुनिया को सत्य का मार्ग बताया, तप का मार्ग बताया, अहिंसा का मार्ग बताया, और उस मार्ग पर चलकर इस देश को तो बापू ने भी आज़ादी दी, तो अहिंसा के मार्ग पर चलकर दी, और वो महावीर जी के प्रेरणा से ही हो पाया था। हमने पूरे जीवन में हर क्षण हर पल सिर्फ दूसरे में महावीर खोजा है, और इस बात को अगर हम समझे तो हमारे जीवन में तब परिवर्तन आएगा कि मेरे महावीर को तो मैं भूल ही गई, मैं तो तेरे महावीर के पीछे ही जा रही हूँ। जिसके बाद भगवान महावीर जी के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। नमो परिवारजनाय, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अग्नि और प्रकोप को भी शीतल नीर कर देंगे, बीच भंवर से भव सागर के तीर कर देंगे। एक बार बस सच्चे दिल से भजके तो देखो, हर मुश्किल आसान मेरे महावीर कर देंगे, हर मुश्किल आसान मेरे महावीर कर देंगे। आज की धर्म सभा कह दूं तो अतिशोक्ति नहीं, ये अजीब धर्म सभा है जहाँ पे हमने युवकों को उभारने का एक मौका दिया। इस मंच के माध्यम से ये दिल्ली की संस्था नहीं, सारे देश की एक ऐसी संस्था बन के जा रही है जो अपने आप में बेमिसाल रहेगी। मेरे इस फाउंडेशन का, देशना फाउंडेशन का, जो मेरे भगवान महावीर देशना फाउंडेशन है, इसके उद्देश्यों से प्रेरित होकर मैं आज ये सभी डायरेक्टर्स को ये आवेदन करता हूँ कि मुझे भी इस देशना फाउंडेशन का मेंबर बनाए, और मैं जो भी सहायता हो, सहयोग हो, मेरा जो उपयोग हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बैठे हुए महावीर भक्तों को
न अन्न की भूख है, ना धन की भूख है, यहाँ तो प्रभु महावीर के समर्पण की भूख है। यहाँ तो प्रभु महावीर के समर्पण की भूख है। तत्पश्चात कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया सुप्रसिद्ध सुमधुर गायक श्री विक्की डी पारीक को, जिन्होंने भगवान महावीर के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भजनों की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समस्त उपस्थित भगवान महावीर के भक्तों को भक्ति में सराबोर कर दिया। उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा, साथी है बड़ा ही भोला भाला है, कुछ इसमें है जग से निराला है, आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उनकी सुपुत्री प्यारी मनमोहक अपनी माता की मुस्कान लिए हमारे बीच में है। ये इनकी विनम्रता देखिए कि एडवोकेट हैं और सामने सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, तो मंच से उतरी, उनकी चरण वंदना की और उनको ऊपर लेकर आई। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उनकी सुपुत्री हमारे बीच में है, प्रभु महावीर को अपने मन में बसाए हैं और आप सभी के पास आज प्रभु महावीर की भक्ति करने के लिए आई हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भगवान महावीर की जय जयकार, जय भगवान महावीर। सबसे पहले तो आप सभी को भगवान महावीर की जयंती जो आने वाली है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में भगवान महावीर की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता बरसे। एक बार एक व्यक्ति गया और उसने भगवान महावीर को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा, पर प्रभु ने कुछ कहा नहीं, वो बस मंद मंद मुस्काते रहे। तो उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उन्होंने कहा, भगवान आपको कोई क्रोध नहीं आया, आपने कुछ कहा नहीं? तो उन्होंने कहा, हाँ, वो अपमान की भेंट लेकर आया था, मैंने अस्वीकार कर दी, तो वो भेंट वो वापस लेकर चला गया। ये है संस्कार, ये हैं संस्कार जो हमें भगवान महावीर से मिलता है। और इसीलिए जब भाई भजन गा रहे थे, मैंने इनसे निवेदन करा कि कृपया वो लाइनें दोबारा आप गाइए। आज मैं ये भक्ति का एक मूल मंत्र अपने पल्ले गांठ बांध लेके जा रही हूँ कि जब भी मन उदास होता है, मेरे महावीर मेरे पास होता है। महावीर आएंगे आएंगे, महावीर आएंगे, महावीर आएंगे आएंगे, महावीर आएंगे, महावीर मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, दीवाना तेरा महावीर तेरी नगरी, दीवाना तेरा महावीर तेरी नगरी, दीवाना तेरा महावीर तेरी नगरी, दीवाना तेरा महावीर तेरी नगरी में, और दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया महावीर तेरी नगरी में। जरा ना दिल का गाना, जरा ना दिल का गाना, महावीर तेरी नगरी में, दीवाना तेरा महावीर तेरी नगरी में। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। महावीरा सब तू मेरे साथ है, महावीरा महावीरा सिर पे तेरा ताज है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ये प्यारी प्यारी है। देखो क्रेडिट लेने आ जाता है, ये मेरी बुआ जी है, राजीव जी।
जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है हो जितनी भी आज स्लाइड शो जो डॉक्यूमेंट्री शुरू में देखी, ऑल क्रेडिट गोज टू पारस एंड बहुत बहुत हमारे सारे कलाकारों का। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे देवेंद्र जी के लिए, कैमरामैन देवेंद्र जी, देवेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज। और इस तरह मंगलमय कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए।
जय जिनेन्द्र।